हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था, यूनिट 1। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करा दिया था। आज मैं आपको लेक्चर 5 कराऊंगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो आप 11th-12th के लिए प्रॉपर यूज़फुल है। बीएससी के स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। केवल इसके प्रैक्टिस सेट आपको अलग से करने होंगे। ठीक है, चलिए अपन ज़्यादा देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसके कॉर्नर में आप एक बार हेडिंग देखें। बहुत ही स्वीट सी हेडिंग मैंने डाल रखी है, उसको समझें आप लोग। हेडिंग में लिखा हुआ फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। इसी को मैं फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड फील्ड। ये देखिए, ये अपनी हेडिंग थी। एक बार वेट करें थोड़ा सा आप। चलिए, ये हेडिंग थी। इसका मतलब है कंपाउंड का फॉर्मूला तो क्या होगा और कितने वर्ड फील्ड होंगे, इस बात की बात करेंगे अपन। तो चलिए कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हैं, फिर अपन नोट्स लिखेंगे। देखो, कुछ आयनिक सॉलिड एक तरह से क्रिस्टलिटी चाहिए। जो आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक, इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज वाला। एक होता है एनाइन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं इसमें। ये बोला गया है कि जो बिगर आयन होते हैं, ध्यान रखना, बड़े वाले जो बिगर आयन होते हैं, बिगर आयन यानी यूजुअली आप इसको एनाइन बोल सकते हो। एनाइन हमेशा कैटाइन से बड़े होते हैं। ठीक है, यूजुअली कौन होंगे? एनाइन। एनाइन हमेशा कैटाइन से क्या होंगे? बड़े होंगे, बिगर आयन होंगे। ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहली चीज। ठीक, यहाँ पर क्या समझा आपने है कि जो एनाइन होते हैं वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रही बात किसकी? कैटाइन की, यानी स्मॉलर आयन। तो स्मॉलर स्मॉलर आयन होता है यूजुअली कैटाइन। ये वर्ड्स में फील्ड होता है, वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ये चीज़ें बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान दो आप। चलिए बताइए मुझे, एनाइन क्या करेंगे? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैटाइन क्या करेंगे? वर्ड्स में आएंगे कैटाइन। अब वर्ड्स अपने पास दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना एक बार। एक तो होता है टेट्राहेड्रल वर्ड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। OH लिख दिया मैंने ऑक्टाहेड्रल को, टेट्राहेड्रल को मैंने TD लिख दिया है यहाँ पर। ज़रा समझे बात को थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चीज़ों पे फोकस करें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, केटाइन कहाँ आएंगे? वर्ड्स में आएंगे। और वर्ड्स कितने हैं? वर्ड्स दो टाइप के हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब केटाइन की बात हो रही है तो केटाइन में दो कैटेगरी कर देते हैं। अगर आपका केटाइन एनफ स्मॉल होगा, एनफ स्मॉल, तो टेट्राहेड्रल वर्ड फिलअप होंगे। और अगर अपना केटाइन, ठीक है, बिगर होगा, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होगा केटाइन, एनफ स्मॉल होगा, तब तो टेट्राहेड्रल वर्ड फिलअप होंगे, फिल्ड होंगे। और थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में बिगर होगा, कौन? केटाइन, बिगर कैटायन थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड फिल होंगे। तो देखो, दो चीज़ें हुई। आपका नेगेटिव चार्ज क्या करता है? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान देना। और आपका कैटायन क्या करता है?
टेट्राहेड्रल वर्ड में भी केटायन आएगा और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में भी केटायन आएगा। अगर आपका केटायन स्मॉल है तो कौन फिलअप होंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड। तो अब अगर मान लो बिगर है, बड़ा है केटायन, तो कौन फिलअप होगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड फिलअप होंगे। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चंस का दौर शुरू हो जाएगा। क्या बात है, समझो जरा। देखो, सभी के सभी टेट्राहेड्रल वर्ड और सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड फिल्ड नहीं होते हैं। बात को समझो। यानी मैं अगर समझो, मीन्स अपने पास 100 टेट्राहेड्रल वर्ड है और 100, हाँ, और ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड टोटल मिलाकर कितने हैं? 100। तो 100 के 100 केटाइन से फिलअप नहीं होंगे। हो सकता है 60 हो जाए, हो सकता है 70 हो जाए, हो सकता है 75 हो जाए, हो सकता है 85 हो जाए, 89 हो जाए, जैसा भी है, कंप्लीट फिलअप नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी कैटाइन एंड हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वर्ड फिल अप बाय कैटाइन। तो इसका परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? केमिकल फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कितने तो टेट्राहेड्रल वर्ड फिलअप होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड फिलअप होंगे। ये बात किस पे डिपेंड करती है? कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला पर। अब कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक। तो अब तक क्या पढ़ा, ध्यान दो एक बात को, पॉइंट को समझो आप। आपके पास दो वर्ड है, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड और दोनों में कौन आएगा? केटाइन आएगा। और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? आई मीन सो दैट एनाइन बनाएगा। ठीक। ये बातें आपने सीख ली है। अब मैं क्वेश्चन कुछ थ्योरी लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। लेक्चर 5 थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए, इनको सबको मिटा देते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं अपन इसमें। थ्योरी लिख रहा हूँ। इन आयनिक सॉलिड्स, इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन, चीजों को समझे। द बिगर आयन यूजुअली एनाइन, एक सेकेंड, usually anion forms the closed packed structure. Closed packed structure and smaller ion द लगा देता हूँ, and the smaller ion usually cation. Just a wait. Sorry. Usually cation occupy the words में जाएगा cation. Words. Next line. छोटा सा प्रोसेस देख लिया एक बार। बिगर आयन जिनको अपन एनाइन कह रहे हैं वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। स्मॉलर आयन जिनको अपन कैटाइन कह रहे हैं वो किस में आएगा? वर्ड्स में आएगा। चलिए
इफ द लेटर आइन का मीनिंग है आने वाला। अब अगर इसकी जगह अपन कैटाइन कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ द लेटर कैटाइन, इफ द लेटर, अच्छा यूजुअली कैटाइन होता है, एनाइन भी हो सकता है, चलो तो अपन इफ द लेटर आइन इज स्मॉल एनफ, if the letter in is small enough, then tetrahedral words are occupied and bigger ion and if bigger than, एक सेकेंड, if the letter n is small enough then tetrahedral word are occupied, and if bigger then octahedral words are occupied. Octahedral words are occupied. Occupied. जरा फिर से समझे। लेटर आइन का मतलब है अपकमिंग आइन जो वर्ड्स में आएगा। अगर वो एनफ स्मॉल होगा, एनफ स्मॉल होगा तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स फिलअप होंगे, और अगर वो बिगर होगा तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स फिलअप होंगे। सारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड फिलअप नहीं होते हैं। ऑल ऑक्टाहेड्रल और tetrahedral words are not occupied सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं। कितने होते हैं वो केमिकल फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। इस लाइन को भी लिख लेते हैं अपन। द फ्रैक्शन of octahedral or tetrahedral words that are occupied depends upon the chemical formula. Chemical formula of the compound. ठीक है, मतलब सारे नहीं बढ़ते तो कितने हैं, कितने फिलअप होते हैं, मतलब जो फ्रैक्शन है ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मान लो या फिर टेट्राहेड्रल वर्ड का मान लो,
वो किस पे डिपेंड करता है? कंपाउंड के फिर केमिकल फॉर्मूला पे। ठीक है, ये तो अपना मतलब एक थ्योरी थी। अब इसके बाद में अपन करेंगे, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे। अब देखो क्या क्या देखा आपने। आपके पास दो टाइप के आयनिक सॉलिड्स के आयन थे। एक एनायन था जो कि क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एक केटायन है जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में भी जाता है और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में भी जाता है। अगर वो NF स्मॉल होगा तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा, और अगर बिगर होगा तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। ठीक है, और कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड और कितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड फिलअप होंगे इस बात पे डिपेंड, जो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब इसके लिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए, a compound a compound a compound एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। a compound is formed by two elements, x and y। एक कंपाउंड ऐसा है जो टू एलिमेंट से मिलकर बना है, x और y। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज एनाइन, मतलब एनाइन की बात हो रही है। मैक CCP का मतलब क्यूबिक क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर से मतलब है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x, जिसको अपन कैटाइन कह रहे हैं, H कैटाइन, occupy all the octahedral words। octahedral words। चलिए, ये तो क्वेश्चन था जिसको अपन करने वाले हैं। देखिए, जो एलिमेंट x है और y है, इससे एक कंपाउंड मिलकर बना है। ध्यान देना बात को। तो मैं कुछ इस तरह से, देखो कॉन्टिन्यूटी में अपन लिखते जाते हैं। कोई कंपाउंड है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया एक तरह से। कोई कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, x और y। जो y है वो CCP स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक, और एनाइन है एक्चुअली। लिख लेते हैं, ये लो एनाइन, माइनस लगा देता हूँ। और एलिमेंट जो x है, जो अपने आप में क्या है, कैटायन है, इसके लिए मैं प्लस लगा देता हूँ। ये वाला किस में आता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर आता है। OH कर रहा हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता दूँ, वो क्या है, अगर आपको इससे लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि किसी क्रिस्टल लेटिस में अगर n पार्टिकल हैं, n एटम है, n पार्टिकल हैं, तो जो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे वो तो होते हैं डबल 2n, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं वो इस n नंबर के बराबर ही होते हैं, n। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी पार्टिकल के अंदर, किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर 100 कांस्टेंट पार्टिकल है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड तो कितने हो जाएंगे, 200, और ऑक्टाहेड्रल कितने रहेंगे, 100 ही रहेंगे इसके इक्वली। शायद बात समझ में आ गई। मतलब जितने पार्टिकल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड उसके क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं, डबल होते हैं। राइट, चलिए इसी चीज़ को अपन यूज करेंगे अभी।
ये तो अपना क्वेश्चन था, ये वाला तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा अपन ने। अब अपन आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, चलिए। इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है, सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूशन क्या है वो देखिए एक बार। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, एलिमेंट है दो टाइप के, एक्स और वाई। जो सीसीपी लेटिस है, देखो जो ये सीसीपी लेटिस है उसमें, सीसीपी लेटिस में अगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक यूनिट सेल के लिए निकालते हैं। सीसीपी जो लेटिस है उसको अपन एफसीसीपी बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, एफसीसीपी बोलते हैं। और इसके अंदर जेड जेड इक्वल टू 4 होता है। जेड इक्वल टू कितना होता है? 4। आप निकाल लेना, सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल के अंदर को इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, इफेक्टिव जो पार्टिकल हैं वो 4 होते हैं। इसलिए जो सीसीपी वाला जो वाई है, वाई का जो एन का जो नंबर होगा वो 4 होगा। ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखो, एन एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी वाई कितने नंबर में हो जाएगा एक यूनिट सेल में? 4 हो जाएगा, एक यूनिट सेल के लिए 4 हो जाएगा, राइट। और टेट्राहेड्रल वर्ड इस 4 के बराबर होंगे, ऑक्टाहेड्रल 8 होंगे, डबल होंगे। तो अपनी तो बात ऑक्टाहेड्रल वर्ड की हो रही है, तो यहाँ पर एक्स भी कितना हो जाएगा? 4। मेरी बात फिर से सुनो, अभी आपको ये शायद ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई, फिर से सुनो मेरी बात। देखो ये जो सीसीपी है इसको एफसीसी भी बोला जा सकता है। एफसीसी के अंदर जो इफेक्टिव पार्ट, जब अपन ने बीसीसी, एससीसी, एफसीसी, ईसीसी पढ़ा था, उस टाइम पे अपन ने इनके लिए जेड की वैल्यू निकाली थी। और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी आती है? 4। अब एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4। तो देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो कितने हो जाएंगे? 4 के बराबर 4 ही रहेंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ट्वाइस, इसका ट्वाइस, राइट। अब समझ में आ गया होगा आपको 4 क्यों लिखा है। और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, देखो एक्स की जगह ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो यहाँ पर 4 लिखा है, राइट। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो 1:1 रेशो आ गया इसका। और 1:2 रेशो का मतलब इसलिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स और वाई, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? एक्स और वाई, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक्स भी कितना है? 1, और वाई भी कितना है? 1, तो आंसर क्या हो गया? एक्स वाई। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी form SCP lattice, and those of the element A and those of the element A,
ऑक्यूपाई 2/3, इसको थोड़ा फोकस करना इस पॉइंट पर, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ tetrahedral words. What is the formula? What is the formula of the compound formed by the element A and B. थोड़ा लाइन को फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान रखना। दो बातें ध्यान में रखनी है आपको, जेड की वैल्यू जितनी आएगी उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे और उसके डबल कितने होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आई है, वो नई चीज़ क्या है उसको समझना। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लो देखो कंपाउंड, एक ही बार में सोल्व कर देते हैं चलो क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखो कंपाउंड, ये कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो ए एलिमेंट से और एक बी एलिमेंट से। ध्यान रखना एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म द एससीपी लैटिस, एससीपी लैटिस से मिलकर बना है, यानी ये वाला एससीपी लैटिस आएगा बी वाला। और जो क्रिस्टल लैटिस बनाता है वो यूजुअली क्या होता है, एनाइन होता है। एचसीपी लैटिस बना रहा है साहब ये लो, ठीक। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई, एलिमेंट किस में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड में जा रहा है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने फिलअप हो रहे हैं, 2/3 ओनली। तो देखो एलिमेंट ए टेट्राहेड्रल वर्ड में जा रहा है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल वर्ड ओनली 2/3 ही फिलअप हो रहे हैं। जितने टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे उनमें से केवल वो 2/3 ही ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक। चलिए अब एक छोटी सी बात हो, ये तो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उससे अपन ने शॉर्ट टर्म निकाल लिया अपन ने, ठीक। अब एक सेकेंड, जरा समझे। इस एससीपी की लेटिस के लिए जेड बराबर 6 होता है, पीछे जाके देख लो, इसकी यूनिट से मैंने जेड बराबर 6 निकाला है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एलिमेंट ए एंड बी, तो बी का तो नंबर कितना होगा 6, और टोटल कितने होंगे इसके 12, और 12 का कितना फिलअप ऑक्यूपाई हो रहा है 2/3। अब देखो इसको कर लीजिए आप कैलकुलेट, ऊपर कितना आ जाएगा 24, 2/3 6, नीचे 1 लगा सकते हैं, ये कितना आ गया 24, ये कितना आ जाएगा 18, सोल्व करो, इसको 6 से करो, 6 3 18 और 6 4 24, यानी 4, यानी टोटल बात कैसे हुई कि ए तो कितना आया अपना, ए तो आ गया है 4 और अपना बी कितना आ गया है 3, यानी फॉर्मूला क्या हो गया A4B3। शायद अब समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A4B3 होगा। शायद बात समझ में आ गई होगी, ये आंसर था। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर कराऊंगा, ठीक है। इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।